रामनवमी के अवसर पर जेएनयू में हिंसक झड़प हो गई है। छात्र गुट आमने सामने है। एक तरफ लेफ्ट विंग के जो छात्र गुट है तो दूसरी तरफ एबीवीपी का है और उनका ये कहना है कि वहां पर नॉनवेज खाने से रोका जा रहा था। ये लेफ्ट विंग के लोगों का कहना है। तो वहीं एबीवीपी यानी कि जो छात्र संघ से जुड़े हुए जो, या ये कहा जाए कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर राम की पूजा हो रही थी रामनवमी के अवसर पर और ये लोग वहां पर मीट सर्व कर रहे थे। इस वजह से उनको जो है कहा गया, तो वो विवाद खड़ा हो गया। हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी। मनोज जी, जेएनयू का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो गई, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये समाचार जब हमको प्राप्त हुआ तो मन दुखी हुआ। देखिए, हम इस तरह की घटनाओं को, मारपीट को तो कभी भी सही नहीं ठहरा सकते, चाहे वो कैसे भी हो। उसकी पुलिस जांच कर रही है, जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे देश की जो बनावट है ना, हम बार बार अपने देश के लिए एक लाइन बोलते हैं, अनेकता में एकता। कई धर्म, कई बोली, कई भाषा, कई प्रांतों से हमारा देश सजता है और ऐसा एक होता है कि पूरी दुनिया में हम कई मायनों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं। लेकिन अनेकता में एकता कैसे बचेगी? तब बचेगी जब उपद्रवी तत्वों पे अंकुश लगेगा। अगर रामनवमी पे कुछ लोग, जो हमें पता चला है जेएनयू का, रामनवमी पे कुछ लोग व्रत हैं, वो हॉस्टल में हैं, तो क्या एक दिन जो मांस खाने वाले लोग हैं वो एक दिन उनको नहीं छोड़ सकते कि भाई आज तुम अपना त्यौहार मना लो? फिर ये अनेकता में एकता बचेगी कैसे? और मैं, जो घटना मुझे समझ में आई है, अगर ऐसे त्यौहार पे, जो कि हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा त्यौहार है, भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी, नवरात्रि के ठीक 10वें दिन, ऐसे में कुछ लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, कह भी रहे हैं जैसे आपके बयान से, और मैंने भी सुना कि वो कह रहे हैं हम नॉनवेज खा रहे थे। अब आप रामनवमी के दिन जो व्रत रखे हुए हैं उनके सर पे चढ़ के नॉनवेज खाएंगे तो स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। हम इसको निश्चित रूप से, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया पुलिस उसका संज्ञान लेगी। लेकिन मैं समझता हूँ किसी का भी त्यौहार हो, जैसे हमने कहा ना कि हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, अब हम रोज़ा इफ्तार में चले जाएं और वो जो समय देख रहे हैं उसके पहले ही हम खाना खाने लगें, कौन बर्दाश्त करेगा? उसको अच्छा लगेगा? तो जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, वो जो लोग डेलिबरेटली इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो दोषी हैं, उनको सजा होनी चाहिए। जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन है, उसके जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि खाने की भी स्वतंत्रता है हमारे देश में, कोई कुछ भी खाना चाहे तो उसको जो है आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई मीट खाना चाह रहा है तो आप उसको कैसे रोक देंगे? नहीं, खाने के लिए स्वतंत्रता, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन आप कोई रामनवमी का व्रत है, कोई नवरात्र का व्रत है, तो उसके बगल में बैठ के मांस मछली खाएंगे, तो ये तो स्वतंत्रता नहीं कहती है। ये स्वतंत्रता नहीं कहती है कि कोई रोज़ा रख रहा हो और हम उसके मुंह में कुछ ठूस के खिला दें कि हम तो खिलाने की स्वतंत्रता है भाई, हम तो, ये कौन सी स्वतंत्रता है? ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की बातें हैं। हमारे देश की जो खूबसूरती है अनेकता में एकता, इसके लिए एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा और तभी जाके हमारा समाज अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। जेएनयू में पिछले जो 2-3 सालों के दौरान या पिछले 4-5 सालों के दौरान जो है माहौल लगातार छोटी छोटी चीज़ों पर लेकर के खराब होता रहा है, कैसे देखते हैं इसको जेएनयू में ही आखिर? नहीं, देखिए, जेएनयू के लोग ही आज दंगा भड़काने में है ना, दोषी पाए गए हैं ना। जेएनयू के लोग ही भारत विरोधी नारे लगाने में पाए गए हैं ना, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। तो ये पूरा जेएनयू को दोष नहीं देना चाहिए किसी को। जेएनयू में कुछ तत्व हैं जो जानबूझ के देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम जो है विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश है देश की। रामनवमी के अवसर पर भी इस तरीके के जो है बयान दिए जाते हैं, इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और उससे माहौल खराब हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ ओवैसी जी जैसे लोग, ये लोग मानसिक दिवालियापन की स्थिति में पहुँच गए हैं। रामनवमी भगवान राम के जन्म दिवस का एक ऐसा त्यौहार है जो भारत ही नहीं,
दुनिया के अनेक हिस्सों में मनाया जाता है, और आप रामनवमी मनाने को ये शांति भंग और इसको इस तरह से देख रहे हैं, तो ये सोच ओवैसी की मात्र नहीं है, ओवैसी जी जैसे कई लोगों की सोच है जो इस देश की जो हमारी अनेकता में एकता की व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। मैं कल आसनसोल में था, आसनसोल में जहाँ जहाँ से भी भाई रामनवमी पे लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। जैसे रमजान में जब वो हम लोग शाम को रोज़ा इफ्तार में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, रोज़ा इफ्तार होता है, तो एक अगर उसी में कोई आ करके विघ्न पैदा करे, वैसे ही बात हुई कि आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कल आसनसोल के 4-5 जगहों से अचानक उन पे पथराव होने लग रहा है, अचानक उनके बीच कुछ उपद्रवी आ जा रहे हैं। ये क्या है? क्या भारत में रामनवमी का त्यौहार राम के जो मानने वाले नहीं मना सकते? तो मैं समझता हूँ ये एक सोची समझी साजिश है जो हमारे देश की आपसी कौमी प्रेम व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। लेकिन वैसे ही ऐसे जो तमाम नेता हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्यों इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, क्यों इस तरीके की नारेबाजी होती है? अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो वो शांतिपूर्वक भी हो सकता है, और माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, और इस वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। देश का आपसी सौहार्द खराब किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ओवैसी जी का वो स्तर नहीं है कि वो बताएं किसी को कि रामनवमी कैसे मनाते हैं। राम का त्यौहार है, राम जन्म हुए हैं। अगर कोई गीत गा रहा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, या कह रहा है जय श्री राम, जय सिया राम, अयोध्या धाम की जय, भगवान श्री राम की जय, अगर इससे किसी को परेशानी होती है तो ये देश समझ सकता है कि इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के सिर्फ जो है शोभा यात्राएं नहीं निकाली जाती हैं, उसमें जो है भड़काऊ नारे भी होते हैं, भड़काऊ बयानबाजी होती है, और ख़ास तौर पर जो है हिंदुत्ववादी संगठन है वो इस तरीके से जो है माहौल ख़राब करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी जी की बात में कोई भी सच्चाई है। मेरे पास भी वीडियो हैं कल के आसनसोल के। हाँ, लोग अपना ओम लिखा हुआ, श्री राम लिखा हुआ झंडा लेके चल रहे हैं। अगर सभी लोग अपनी शोभा यात्रा में, और अन्य धर्मों के लोग भी अपने समय समय पे निकालते हैं, वहाँ भी कोई अगर बाधा उत्पन्न करता है वो भी गलत है। और ये जो रामनवमी के शोभा यात्रा में जो लोगों ने भी बाधा उत्पन्न किया वो गलत है। भाई राम का जयकार तो होगा, अगर आप राम नाम के जयकार को आप गलत अर्थ में लेते हैं तो फिर ये ओवैसी मानसिकता की परेशानी है, ये और किसी की नहीं। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का कहना है कि ओवैसी जैसे लोग जो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।